नमस्कार। आज हम नेटफ्लिक्स के एक बहुत ही उलझी हुई जर्मन साईफाई सीरीज डार्क के रहस्यों को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। कोशिश ही कर सकते हैं क्योंकि ये सीरीज है ही इतनी पेचीदा। बिल्कुल। तो हमारे पास इसकी तीनों सीजन की एक कह सकते हैं सीधी सादी व्याख्या है। चलिए, विंडन कस्बे के उस टाइम के चक्कर में गोता लगाते हैं। तो मतलब इस पूरी कहानी की जो बुनियाद है वो तो यही है कि टाइम कोई सीधी लाइन नहीं है। हाँ, बल्कि एक बंद घेरा है, एक लूप। मतलब जो हो चुका है वो बार बार होगा ही होगा। अतीत, वर्तमान, भविष्य सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, एकदम। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, कहानी में ये सचमुच होता है। विंडन नाम का वो कस्बा है ना, हाँ, विंडन। वहां एक गुफा है और उसके जरिए मतलब अलग अलग टाइम में जा सकते हैं। 1888, 1953, 1986 और 2019। अच्छा, और यहीं से वो बच्चों के गायब होने का सिलसिला शुरू होता है ना? बिल्कुल, वहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। और ये गड़बड़ सिर्फ कुछ लोगों तक नहीं है, इसमें तो पूरे के पूरे परिवार शामिल है। वो नील्सन, डॉपलर, टाइडेमैन और कानवाल्ट। हाँ, ये 4 परिवार, इनकी कई पीढ़ियां इस टाइम लूप में बुरी तरह फंसी हुई हैं। मुझे हमेशा ये बात बहुत हैरान करती है कि कैसे एक मेन कैरेक्टर योनास कानवाल्ट, वो एक आम सा लड़का होता है शुरू में, हाँ, बिल्कुल टीनेजर। और फिर वो पहले अजनबी बनता है और आखिर में जाकर वही मेन विलन एडम बन जाता है। ये कैसे होता है? हाँ, योनस का जो सफर है वो इस कहानी का बिल्कुल दिल है, और इसका एडम बनना उसके एक खास मकसद से जुड़ा है। क्या मकसद? वो इस पूरे टाइम लूप को ही मिटा देना चाहता है, उसकी जड़ को खत्म करके। जड़ मतलब कोई खास घटना? यहाँ मामला थोड़ा और उलझता है। वो जिसे द ओरिजिन या असली शुरुआत कहते हैं। हाँ, ये ओरिजिन वाला हिस्सा तो वाकई दिमाग घुमा देता है। क्या है ये ओरिजिन असल में? असल में द ओरिजिन एक बच्चा है। एक बच्चा? हाँ, ये योनस और दूसरी दुनिया की मार्था नील्सन का बेटा है। यही वो कड़ी है जो टाइम ट्रैवल और इन घटनाओं के चक्र को चलाए रखती है। एक मिनट, दूसरी दुनिया की मार्था मतलब एक और दुनिया भी है? बिल्कुल। सीजन 3 में ये खुलता है कि 2 दुनियाएं हैं, एक योनस की और एक उसकी मिरर इमेज जैसी मार्था की दुनिया। ओह, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, एक तीसरी दुनिया भी है, ओरिजिन वर्ल्ड, मतलब असली दुनिया। असली दुनिया ये कहाँ से आई? ये वो दुनिया है जहां H.G. टैनहाउस नाम के एक साइंटिस्ट ने अनजाने में इन 2 बाकी दुनियाओं को बना दिया था। टैनहॉस, वो घड़ी बनाने वाला, उसने क्यों बनाई ये दुनियाएं? हाँ, वही। देखिए, यही कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़ है। बताइए। ओरिजिन वर्ल्ड में, यानी असली दुनिया में, टैनहाउस ने एक कार एक्सीडेंट में अपना बेटा, बहू और पोती को खो दिया था। ओह, बहुत दुखद। हाँ, तो उन्हें वापस लाने के जुनून में उसने एक टाइम मशीन बनाने की कोशिश की। वो कोशिश तो फेल हो गई, लेकिन उसके एक्सपेरिमेंट ने अनजाने में उसकी दुनिया को क्वांटम लेवल पर जैसे 2 हिस्सों में बांट दिया। और वही 2 हिस्से बन गए, योनिस की दुनिया और मार्था की दुनिया। बाप रे! तो मतलब ये सारा टाइम ट्रैवल, ये लूप, ये 2 दुनियाएं, ये सब टैनहाउस के दुख और उसकी एक नाकाम कोशिश का नतीजा था। बिल्कुल, यही सच है। और अंत में जब योनिस और दूसरी दुनिया वाली मार्था को ये समझ आता है, तब वो क्या करते हैं? वो दोनों मिलकर किसी तरह ओरिजिन वर्ल्ड में पहुंचते हैं। और वहां जाके वो उस कार एक्सीडेंट को रोक देते हैं जिससे टैनहॉस का परिवार मरने वाला था। अच्छा, तो अगर एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो टैनहाउस ने टाइम मशीन बनाने की कोशिश ही नहीं की होगी। एग्जैक्टली। और अगर वो कोशिश नहीं हुई तो वो 2 दुनियाएं बनी ही नहीं, जिनका वो हिस्सा थे। हाँ, मतलब उन दोनों दुनियाओं के बनने की वजह ही खत्म हो गई। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? सब कुछ ठीक हो गया? हाँ भी और नहीं भी। लूप टूट गया, टाइम ट्रैवल कभी हुआ ही नहीं, ये तो ठीक हुआ। लेकिन वो सारे किरदार, सारे लोग जिनका वजूद ही इस टाइम लूप और टाइम ट्रैवल की वजह से था, जैसे खुद योनस, मार्था, उनका बेटा यानी ओरिजिन, और भी बहुत सारे, वो सब मिट गए। मतलब जैसे कभी थे ही नहीं। हाँ, जैसे उनका अस्तित्व ही कभी नहीं था। तो फिर आखिर में बचा कौन? अंत में सिर्फ वही लोग बचते हैं जो इस टाइम लूप के बाहर पैदा हुए थे, जिनका वजूद टाइम ट्रैवल पर निर्भर नहीं था, जैसे हाना, कैथरीना, पीटर, रेगीना, वो सब। हाँ। और जो आखिरी सीन है वो बहुत बहुत सिंबॉलिक है। कौन सा? जब हाना गर्भवती है और डिनर पर वो अपने होने वाले बेटे का नाम योनस रखने का सोचती है। अच्छा, तो ये एक तरह से उस योनस को याद करना हुआ जो अब है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत ही इमोशनल, एक प्रतीकात्मक अंत है। ये दिखाता है कि भले ही वो दुनियाएं, वो किरदार मिट गए, पर शायद उनका असर, उनकी गूंज कहीं ना कहीं बाकी रह गई है।
तो ये पूरी कहानी समझने के बाद एक सवाल फिर भी रह जाता है। लूप तो टूट गया, किस्मत बदल गई, पर हनाना का अपने बेटे को योनस नाम देने का सोचना, क्या ये सिर्फ एक याद है, एक श्रद्धांजलि? या शायद ये एक इशारा है कि कुछ कहानियां, कुछ कनेक्शंस शायद पूरी तरह कभी खत्म नहीं होते, भले ही उनका वजूद ही क्यों ना मिट जाए। सोचने वाली बात है।